हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सिर्फ दुनिया 02। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हम दोनों भी मस्त हैं, स्वस्थ हैं। हेलो। अब हम लोग आज बनाने जा रहे हैं लव स्टोरी पार्ट 5th। तो गाइज हमने क्या बताया था पिछली बार? कुछ कि कमेंट हम वमेंट लोग कर दिया करो। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, लाइक भी कम करते हैं, तो थोड़ा सा हम लोगों पे भी ध्यान दीजिए। लाइक कमेंट कर दीजिए कि वाकई में हमारी स्टोरी अच्छी भी लग रही है या नहीं। खैर हम बताते हैं आगे कि हमने रहना शुरू कर दिया था और ये आती नहीं थी तो हमें अच्छा नहीं लगता था। ये कुछ हद तक तो हमने बताते भी नहीं थे, हम ही को पता थी ये बातें। जिस दिन बता देते थे उस दिन कुछ ज़्यादा ही खाना वाना खा लेती थी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ था? फिर हम लोग निकल लिए थे। पूरी कहानी निकलने में बताया था कि नेक्स्ट बताएंगे। तो शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं हम और इंटर जस्ट पास हुआ है। अब इंटर के बाद व्यक्ति कितना सोच सकता है, और बैकग्राउंड भी थोड़ा ऐसा था कि कभी हम अभी तक हम ना तो ट्रेन पे बैठे हैं, सिर्फ बाइक पे बैठे हैं और 4 पहिया की गाड़ी मतलब मारुति सुजुकी वगैरह पे बैठे हैं, अल्टो पे बैठे हैं, इससे ज़्यादा किसी गाड़ी पे भी नहीं बैठे। ट्रेन पे तो बैठे ही नहीं है अभी तक। ये तो बैठे हैं क्योंकि ये हमारा तो जाना ना होता था ना, हम लोग बनारस से लोग आते थे तो फिर ये बाया ट्रेन ही आते थे, और बाकी गांव ये लोग ट्रैक्टर से आते थे। इनके मेरे मामा मामा के पास ट्रैक्टर था, तो जब भी हम लोग आते थे तो वो कटरा हम लोग उतरते थे। यहाँ शाहजहाँपुर में ही कटरा लगता है, कस्बा बोलेंगे तो वहाँ पर। फिर इनके वो छोटे ट्रैक्टर मामा लेके आते थे। जिनका नाम दिनेश, वो हमारे चाचा लगते हैं, तो इनके मामा हैं। तो उनका शुरू से ही लोगों को अपनी मतलब इनकी मम्मी जो उनकी बहन थी उनको इन बच्चों को लाना ले जाना, मतलब जब कटराते थे हम लोगों से ज़्यादा लगाव रहता था। और हमसे भी उनका बहुत लगाव था कि हमारी पूरी जर्नी में कई बार उनका नाम आएगा कि उन्होंने हमें बहुत हेल्प की है। आगे वो हम बताएंगे समय पे। लेकिन जब हम लोग कहाँ निकल के गए, बरेली। हमने एक परीक्षा दी थी, ITI की दी थी, और एक एंट्रेंस दिया था बीटेक के लिए, फॉर्म भर दिया था। हमारा एक फ्रेंड था, उसके भाई जो अभी वर्तमान में DPRO हैं, विनय कुमार सिंह, तो उन्होंने हमारा फॉर्म भरवाया था कि ये कर लो, इससे डिप्लोमा हो जाएगा तो जॉब जल्दी लगने के चांसेस रहेंगे। उन लोगों को भी लगता था कि इनको नीड है, इनके पापा भी नहीं हैं, तो जल्दी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि ये कमाने लगे। तो हमारे फ्रेंड सर्कल में सबको ये लगता था कि शरद का कुछ ना कुछ जल्दी हो जाए, तो सब अपने स्तर से लगे रहते थे। खैर अब हम लोग पहुँचे बरेली। बरेली में भी इतना भटकाव था, समझ ही में नहीं आ रहा था क्या कर लें। कहीं BCA के लिए तमाम कॉलेज इन्होंने पता किए, और वो जो एंट्रेंस निकला, हाँ पहले वहाँ पे बता दें तो कुछ ऐसे 5000 समथिंग मेरी रैंक आई थी। तो हमें राम मूर्ति जो है ना, राम मूर्ति से कॉल भी आई थी एडमिशन के लिए, लेकिन उस समय हमारे पास कोई पैसा नहीं था। मम्मी के पास भी इतना बनाए नहीं बन रहा था कि 50-60 हज़ार रुपये जो एडमिशन से लेके फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस थी वो दे दी जाती। बहुत परेशान, मेरा रोना धोना सब शुरू हो गया था कि अब कैसे पढ़ पाएंगे, कैसे पढ़ पाएंगे। इस चक्कर में क्या हुआ, मेरी साल ही बर्बाद हो गई वो। तो हमने एक HCL का नाम शायद सुना हो, उसमें कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग वाला ज्वाइन कर लिया। वो भी हालांकि हमारी जो डिसेबिलिटी को लेकर दिक्कतें थी उसमें, हमको पता नहीं था उस समय कि सॉफ्टवेयर भी होता है, हम उसमें ले लें। हमें ये पता था कंप्यूटर कोर्स यही होता है, तो कम जानकारी की वजह से हाँ गलत सॉफ्टवेयर की बजाय हार्डवेयर सेलेक्ट कर लिया। सोच के ये कि हम लोग जल्दी ही कुछ ऐसा कर पाएँ कि हम लोग सेल्फ डिपेंड हो पाएँ। और घर से हम लोगों को ना तो मेरी फैमिली से और ना ही इनकी फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं था। हाँ सपोर्ट कोई नहीं मिलता था, जिस वजह से इनकी पढ़ाई बहुत डिसबैलेंस हो गई। जितना पैसा हमें मिलता था घर से उसमें से बचा बचा के, क्योंकि उसमें ना हम कुछ पढ़ाते थे ना ये कमाती थी। स्कूल भी इन्होंने छोड़ दिया था, इन्हें BCom करना था क्योंकि इनका कॉमर्स बैकग्राउंड था, और BCom की भी फीस नहीं थी मेरे पास। तो फिर हमने प्राइवेट ही BA, पढ़ाई की, प्राइवेट BA प्राइवेट ही किया। तो इनका BA चल रहा था और हमारा भटकाव चल रहा था, हम कहाँ एडमिशन ले लें। तो हमारी पूरी साल बर्बाद हो गई। बरेली में रहे, हालांकि कोचिंग हमने उससे की थी, कंप्यूटर वाली पढ़ने जाते थे, तो वहाँ भी वो फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे थी। तो वहाँ ये रोज़ मुझे ऐसे ऊपर लेके जाना, रोज़ नीचे उतार के लेके आना। तो ऐसे करके 1 साल तक हमने वो कोर्स किया, हालांकि वो कोर्स भी 3 साल का था। फिर हम लोगों को थोड़ा फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम आती थी। इनकी मम्मी की पेंशन से कितना हम लोग, वो भी कम ही मिलता था, वो भी बीमार रहती थी, तो
2-3 हज़ार रुपए में आपको बताइए क्या होता है। जो ना तो पढ़ाई हम लोग ढंग से कर पा रहे थे और ना ही घर का खर्चा और ये सब। तो सिचुएशन हम लोगों की काफ़ी ऐसी डमाडोल चल रही थी, लेकिन हम लोग हार नहीं माने। स्ट्रगल हम लोगों का शुरुआत मतलब बरेली हम लोग पहुँचे तो हम लोगों का स्ट्रगल शुरू हो गया था। फिर अब आप लोगों को ये कहीं न कहीं लग रहा होगा कि हमें प्यार हुआ या नहीं। तो बताना चाहेंगे हम कि हमारा प्यार कोई ऐसा नहीं था कि हम इनको एक फूल देके प्रपोज़ करते कि आई लव यू, या इस तरीके से मैंने शायद कभी नहीं बोला और अभी भी नहीं बोला। ये अभी भी दुःख है कि तुमने प्रपोज़ नहीं किया, जबकि हमारी शादी भी हो गई है। तो वो प्रपोज़ कहीं ऐसी जगह अभी भी मुझे नहीं मिल पाई जहाँ हम प्रपोज़ करें। कोई वीआईपी जगह होगी फ्रेंड्स जहाँ हमें प्रपोज़ किया जाएगा, अभी तक उन्होंने मुझे हाँ, तो लेकिन नहीं हाँ, ये हो गया था कि इनके बगैर नहीं रह सकते मतलब। तो यही तो प्यार है, ये तो अब बोल ही सकते हो ना कि हाँ। आई लव यू। नहीं, आई लव यू नहीं बोलते हैं। मतलब ये था इनके कि अब हिसाब से आई लव यू तब नहीं बोलना चाहिए, इतना ज़्यादा वो हाँ, नहीं है, ऐसे ही समझ लो कि हाँ प्यार है। हाँ, एहसास इतना ज़्यादा था कि एक-दूसरे के बगैर फिर समझ लीजिए जब हम लोग घर से बाहर निकले तब से अभी तक ऐसी कोई रात नहीं हुई है, पिछले से 18 सालें हो गई हैं, 18 हैं? 16-17 सालें तो हो ही गई हैं कि हम लोग कभी अलग हुए हों और रह भी नहीं पाते हैं एक-दूसरे से अलग। एक-दूसरे की एकदम ज़रूरत से बन गए हैं, प्यार कह लो, अब इसे जो नाम लगे वो दे लो। तो ऐसी चीज़ें चलती रहीं, वहाँ बहुत सारे उतार-चढ़ाव आते रहे लाइफ़ में। पढ़ाई भी होती थी, अर्निंग के भी स्रोत ढूँढते रहते थे। कुछ बच्चों को कोचिंग भी पढ़ाना हमने शुरू किया जो मोहल्ले-वोहल्लों के मिल जाते थे। कभी आते थे बच्चे, कभी नहीं आते थे, उतना पैसा भी नहीं मिलता था। फिर ये था कि फ्रेंड्स हम लोगों को क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा था। बरेली में भी हम लोगों का थोड़ा सा शेड्यूल, फिर इनकी एक फ्रेंड बन गई थी वहाँ पे मोना, वो काफ़ी सपोर्टिव थी। हाँ, उसने मुझे फ़ाइनेंशियली उस समय बहुत सपोर्ट किया था। जैसे कि हम बताएँ कि घर में अगर राशन नहीं है तो मोना देख लेती थी, अच्छा ऐसी चीज़ नहीं है, ले आएँ। पहले तो हमारी उससे भी ऐसे फ्रेंडशिप हुई, फिर हम लोग रूममेट हो गए। मतलब ऐसी जगह एक पोर्शन लिया, एक रूम उसका था, एक रूम मेरा था, उसमें कंबाइंड रूम था। तो हम लोग रहने लगे थे, तो वहाँ वो लोग काफ़ी सपोर्ट करते थे। उनकी बड़ी सिस्टर भी रहती थी, तो काफ़ी सपोर्ट उन लोगों से हो जाता था। वो लोग जॉब करते थे दोनों लोग। पढ़ाई के पर्पज़ से, क्योंकि हम जॉब कर नहीं सकते थे क्योंकि इनका थोड़ा सा लाना ले जाना सारा ही, इस वजह से काफ़ी हम लोगों का डिसबैलेंस रहता था कि जॉब या कैसी जॉब की जाए जो हम इनको भी देख पाएँ और घर का भी देख पाएँ। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था जॉब कैसे हो, क्योंकि पूरा दिन घर से बाहर रहना, तो नहीं हो पा रहा था मैनेज। फिर ये था कि ठीक है कोचिंग एक ऐसा ऑप्शन है यहाँ से ये ख़त्म होगी तो हमको डायरेक्ट कहीं न कहीं नौकरी मिल जाएगी, लेकिन वो भी एक हमारा भ्रम ही था, वैसा कुछ हुआ नहीं। इसी बीच में चीज़ें चलती रहीं, घर से भी बड़ा प्रेशर था, तब भी इनके घर से काफ़ी प्रेशर रहता था शादी के लिए, तमाम चीज़ें। हालाँकि तो इनके काफ़ी कंटिन्यू चलता ही रहता था। हाँ, इनके जो पापा थे वो काफ़ी सपोर्टिव नेचर के थे, भाई-बहन काफ़ी सपोर्ट करते थे। इनका भाई रोहित जो हमारे साथ ही पढ़ता था, हम और वो एक ही क्लास में पढ़ते थे, लेकिन इंटर के बाद हम तो बरेली चले आए, वो अपनी बुआ जी के यहाँ पीलीभीत चले गए थे। तो ये था उनकी दुकानें-वुकानें चल रही थी कि वहाँ भी हेल्प करेंगे और अपना ग्रेजुएशन वहीं से कर लेंगे। तो हमने कहा ठीक है, वहाँ से कर लेना। तो वो बीच-बीच में आ जाते थे, तो अच्छा लगता था कि चलिए इनको भी अच्छा लगता था कि चलो भाई आता है। तो हमारा वो समय बरेली में बहुत अच्छा नहीं कटा, हम लोग परेशान रहते थे। हालाँकि पढ़ते थे, उतना पढ़ाई में मन नहीं लग पाता था इसलिए कि बैकग्राउंड कुछ था नहीं। हमारा बैकग्राउंड पीसीएम से था, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ से था। तो हमने सोचा कहीं एडमिशन ऐसी जगह हो जाए जहाँ मुझे जाना कम पड़े और हम अपना पढ़ते रहें। तो फिर हम वही जो मोना फ्रेंड हमने बताई थी, उसने कहा हमारे यहाँ कॉलेज है, हम एडमिशन करा देंगे। बीएससी में तुम्हारा क्लासेस कम जानी पड़ेंगी, यहाँ आप कोचिंग-वोचिंग पढ़ते रहना। हमने भी कहा चलो ठीक है, लेकिन बड़ी दुर्भाग्यवश रहा कि वहाँ जो एडमिशन उसने मेरा बीएससी में कराया था, बाय मिस्टेक वो बीकॉम में हो गया एडमिशन। और वहाँ गाइस भी अलग ही रायता फैल गया। क्या बताएँ, किस्मत का कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या करें, क्या ना करें। तो जब हम वहाँ पहुँचे हैं, तो क्या हुआ, जब हम पेपर देने गए, जब मेरे हाथ में मेरा एडमिट कार्ड आया, तो एडमिट कार्ड में बीकॉम लिखा था। अरे दिमाग का एकदम से ब्लास्टिंग हो गया था कि अरे ये क्या, हम लोग अब आपस में कैसे क्या पेपर होगा, क्या करेंगे, हमने पढ़ाई नहीं की पूरा अब ये लगे कि अब उस समय 1 साल ऐसा लग रहा था जैसे मेरा जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। आज तो 1 साल की कोई वैल्यू नहीं है देखा जाए,
आज भी है समय की वैल्यू, लेकिन उस हिसाब से नहीं है कि 1 साल लग के अगर कुछ कर लो तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन हम सब लोग कह रहे थे कुछ फ्रेंड्स के रहने दो, अच्छा अगली साल आप ऐसा करना कि बीएससी में एडमिशन ले लेना। लेकिन हमने फिर हमारे दिमाग और दिल में यही चल रहा था, नहीं मेरा ये भी 2 साल हो जाएँगे बर्बाद, तो हमने बीकॉम के पेपर दे दिए। फिर कुछ 10-15 दिन बचे थे एडमिट कार्ड आने के बाद, तो इन्होंने जो भी हमें थोड़ा बहुत बता दिया, इनका कॉमर्स बैकग्राउंड था, तो हम पेपर दे के आए जैसे-तैसे, बस जस्ट पास आउट फर्स्ट सेमेस्टर में पास हो गए। पता नहीं क्या सोच के उसने नंबर एग्जामिनर ने मुझे दे दिए, चेक करने वाले ने, और हम पास हो गए। तो नेक्स्ट हम अगले ब्लॉग में बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बताइएगा कैसा लगा मेरा ब्लॉग, और प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, हमारा थोड़ा चैनल ग्रो करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी मेरी स्टोरी। अब तो लव स्टोरी क्या आता है, लव प्लस स्ट्रगल स्टोरी है हमारी। हाँ, मेरी तो स्टोरी में लव विद स्ट्रगल कह सकते हो हम्म, आप। तो दोनों चीज़ें, और स्ट्रगल का भी लेवल इतना नहीं था, काफ़ी हाई था। अभी काफ़ी वहाँ हाई तक था, पहुँचते हैं तो एक-एक चीज़ हम आपको बताएंगे बताएँगे आपको। कि कैसे-कैसे एक जीवन जीने के लिए कहाँ तक आदमी जा सकता है और कैसे-कैसे सफ़र करता है। जिससे हमें लगता है जो आज की पीढ़ी है जो प्यार तो करती है, हमारी नज़रों में प्यार करना बिल्कुल गलत नहीं है। क्योंकि हम लोग कहीं न कहीं आज जो भी अचीवमेंट है हमारी, छोटी हो या बड़ी हो, वो सिर्फ़ ये प्यार प्यार की की वजह बदौलत से। ही है। मेरी नींव ये जो है वो प्यार है, हम्म, लेकिन उस पे खड़े होके मैंने जो अचीव किया है। और प्यार से ही आज हम लोगों ने सब कुछ हासिल किया है। आप लोग देख ही रहे हैं ब्लॉग में, ये सब हम लोगों के प्यार की बदौलत ही है, किसी की सपोर्ट नहीं है इसमें, सिर्फ हम दोनों की मेहनत है, और मेहनत का ही नतीजा है आज। और आपको बताएंगे आगे आगे क्या हुआ और कैसे हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, बाय-बाय।